बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। बोल हनुमंत लाल महाराज की जय हो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भो सिंधु बिना जल सिंधु बिना बोल गजानंद महाराज की जय हो। एक बार सबसे निवेदन, जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा कर लगाएंगे सभी लोग। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोल हनुमंत लाल महाराज की जय हो। चरा बहुत अंधेरा है, हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ। मेरे घर में अंधेरा है, जीने का सबक सीखा, जीने का सबक सीखा साईं की फकीरों से। तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से।
रामचंद्र की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाई बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। पति महादेव की जय हो। सभापति तुलसीदास की जय हो। परम आदरणीय परम सम्माननीय मानस मंदाकिनी की जलधारा पावन ग्राम पर को के पावन भैया मंगरैया साक्षात महाराज भगीरथ स्वरूप समस्त आयोजन उपस्थित समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जन आदरणीय भक्ति वात्सल्य करुणा ममता के प्रतिमूर्ति दाई बहनों छोटे छोटे बाल बाल एक ग्राम के बुजुर्ग श्याम साथ ही साउंड सिस्टम वाले भैया जी जो शूटिंग वाले भाई और समस्त ग्रामवासी ग्राम पर कोम के संग में परम आदरणीय परम सम्माननीय धर्मरथ के कुशल सारथी आदरणीय महासमुद गौरव पवन चंद्राकर जी छोटे भाई कमलेश साहू जी आप सबके हृदय कमल में विराजमान जगदाधार जगतियंता पार ब्रह्म परमेश्वर आनंद कंद रघुनंदन श्री रामभद्र सरकार जी के पावन चरण कमल तुलसी मानस मंडली ग्राम राता पैली तहसील डूंगरगांव जिला राजनांदगांव की तरफ से बारंबार प्रणाम है। आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ आप सब सादर संस्कार करूँ मोला आशीर्वाद दे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। चलिए जोरदार जय बोलो एक बार, है ना? जय बोलो तो आप में ऊर्जा आई, एनर्जी आई, शक्ति आई, आप मन के भाव आप मन मोर संग जुड़ू तो मोला कुछ बोले बर मजा आएगा। कर सकती आपके वक्ता के श्रोता के जुड़ाव बने रहे, कांटेक्ट बने रहे, इखर लिए जोरदार एक बार जयकारा बोलना जरूरी है भाई। सब मन तैयार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यदि तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपन काम शुरू कर रहे हैं। तैयार हो तो हाथ उठा के हाउ बढ़िया। बोलिए श्याम रामचंद्र की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबला। देखो कितने सुंदर पावन बेला है ना? तो बीच में बड़ा व्यवधान आ गई से अभी 4-6 महीना पहले हम सब अपन अपन घर में कैद रहे, बंद रहे। भारी संकट आए जैसे कोरोना कोविड-19। घर के परिवार वाले मन एक दूसरे से बोले बर डर लगत रही से, पड़ोसी से बोले बर डर लगत रही से, बाहर में निकलना मना रही से, है ना? मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी, सैनिटाइजर। जिंदगी में कबू कबू से नाम नहीं सुने भाई, नहीं तैसे से नाम मन ला सुने है कोरोना काल सुने कतको कम ला जान डरे। ये कोरोना में हम सब ऐसे लगत रही से कि कौन जनी भगवान के हमारे पर कृपा हो ही के नहीं हुई, फिर कौन जनी एक दूसरा संग मिल सकबो के नहीं मिल सकबो लगत रही। परिवार मन सब मिलना मुश्किल हो गई से तो हम दुनिया वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा हम सब के ऊपर हो। अब एक से आप मन के ऊपर कृपा हो इस काबर कि आप मन के लगन भगवान के संग लगे है घर का, नहीं तो बड़े बड़े मन चल दी है ना। हम दाऊ जी संग चर्चा करते इतना विषम परिस्थिति में हम समाज के आए। अब आज परम सौभाग्य बस पुनः एक बार राम कथा के साथ में हमला तुमला जुड़े के मौका मिले। और जब ये जगह में आए मैं तो ठीक अच्छा लगी मोला कि यहाँ ना कोई सैनिटाइजर है, ना मास्क जरूरी है, ना 2 गज की दूरी जरूरी है, कुछ जरूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। संकट कटाई मिटाई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा,
बड़ रखवार रमापति जासु सीम की चाप सकै कोई दासु। जेखर रखवार भगवान राम हो, है ना, जेखर भक्त मन के रखवारी करे पर साक्षात हनुमान जी महाराज यहाँ पवन देव के रूप में आदरणीय दाऊ पवन चंद्राकर जी बैठे हो, ठीक है। वहां कोई कोरोना के प्रवेश हो जाए, मजाल नहीं कर बाप नहीं आ सके भाई, नहीं तो वो कोरोना का है, ठीक है। जमीज बात है, ताली हो जाए। हम बिल्कुल बेफिक्र रहन, भगवान के ऊपर भरोसा करन, भगवान हम निश्चित रूप से स्वस्थ सुखी और मस्त रखे। ये अद्भुत कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रामचरित मानस जो काल जयी कृति के और विश्व साहित्य के ऐसा अनुपम अद्वितीय ग्रंथ ना भूतो ना भविष्य, ना कभी होइस और ना कभी शायद होइस, ऐसा अद्वितीय ग्रंथ के पावन राम कथा आप सब श्रवण पान करत। कोनो जन्म के बड़ पुण्य उदय होते तब राम कथा के सुने बर मिलते भैया, कोनो जन्म के। और सबेज के किस्मत में नहीं रहा राम कथा सुन लेना, कतको काम हुई महासमुद्र में, लेकिन आज परकोम के हो भाग्य जी हम राम कथा सुनते है ना। और हमर मोर हो भाग्य के बते 200-250 किलोमीटर से दूरी से आपके गांव में आए, काबर आए, काबर वाला बुलाए बोला नाचे गाए तो नहीं बुलाए हो, हम राम कथा से जुड़े हुए कर बर बुलाए, है ना। कितने सुंदर हमारा संबंध है भगवान के संग। भगवान के काम ही है जोड़ना, हमला सबला एक दूसरा से जोड़ दे। और संसार में तोड़ैया बहुत मिली बहनी, लेकिन जोड़ैया बहुत कम है कि नहीं। तोड़ने वाला तो बहुत मिल जाए, छोटे से बात के लिए दरार पैदा करने वाला, मतभेद पैदा करने वाला, घर घर अड़ोस पड़ोस में कौन मिलते, लेकिन जोड़ने वाला कोई है तो भगवान राम है। ऐसा पावन ग्रंथ के कथा सुनने वाला पावन हो सकते। और यही तो जीवन के सार है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, जब ये सारा जीव ईश्वर के अंश आए, है ना, तो ये संसार में आकर के दुख काबर भोगत है। तो मुख्य एक ही कारण है कि हम सब माया के बंधन में बंधे हुए हैं। हम वादा तो करके आए हैं भगवान से कि आपके भजन करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, लेकिन ये माया के चकाचौंध में, ये संसारिक मोह माया में जब जीव पड़ते ना, तो भगवान से किए वादा ला भुला जाते। जिंदगी भर खाए कमाए के चक्कर में आदमी ना जाने कहां से कहां पहुंच गए। अधिक पैसा इकट्ठा करते, बड़े बैंक बैलेंस इकट्ठा करते, सब कुछ इकट्ठा करते, का आखिर पर भैया जाबे तक कुछ साथ में जहीगा, कुछ साथ में जाने वाला है भाई नहीं। जे जथे ते मन सब धर के लिखते कि जति कमाए रहे ततिकला कुछ भी जाने वाला नहीं है। यहाँ तक के तो संत मन कीस कि जेन ला अपन मित्र है, जेन अपन पत्नी है, जेन अपन लोग लइका है, यहू मन हम संग में जाने वाला नहीं। करो मन के दशा कब तक है, जब अंतिम स्थिति आते ना। तो एक संत बहुत सुंदर बात करी कि जेन साथी पर, जेन मित्र पर, जेन दोस्त के ऊपर हम गर्व करतन, वो दोस्त कहाँ तक साथ निभाई। तो कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, है ना। साथी कहाँ तक मिली तो किस की गंगा के जल बिंदु पान तक, नदिया तक तिलांजलि देवर। और फिर पत्नी है, यदि साथी साथ नहीं तो अर्धांगनी है, साथ फेरा ले मोर संग जीवन बिताए के वादा करे, तो किस की ये भी कुछ देर के लिए, कुछ दूर तक के लिए है। कहाँ तक? अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी कब तक रही, मतलब छोड़ दे स्वामी मुहुल संग में ले जाते, मैं काखर मुंह देख के जी हूँ ये रोवत है, कथे कर रोवत है। घर के दुआरी ले, घर की दुआरी की तहन बहु भुला गया। परिवार है तो किन की परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, शमशान तक के जही कका बड़ा मामा फूफू सब बना, है ना। बेटा हावेगा वो जरूर साथ दी, किसकी नहीं। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक, तब का करे जाए। तो संत की किसके तो आगे भजन ही है साथी, है ना। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इकर से का करन तो कि इसकी जिन धन संपत्ति कमाए ना, वो सब यही रही भगवान के भजन संग जुड़ा। भगवान के भजन ही सार है। और यही एक अवसर मिलते जब हम भगवान से जुड़ते, नहीं तो 365 दिन में आदमी दिन रात खाना कमाना सब लगे हुए हैं और कुछ भी भगवान के लिए एक पल के भी समय नहीं मिल पाए। तो आओ हम सब मिलकर के सुंदर भगवत भजन में अपन ध्यान लगान, कथा श्रवण पान करन। विशेषकर सामने बैठे बहिनी मन से, नोनी मन से मोर निवेदन है कि आपके ध्यान मोर डहार रही तो मोला बोले में अच्छा लगी। वैसे मैं चाहत रहे हूँ भाई कमलेश से, आदरणीय दाऊ जी से
कि कोई प्रसंग आपके मन के तरफ से होती तो बोलते हो, मोर कमजोरी है ना। अपन मन से बोलबे ना तो काला बोलो काला नहीं बोलो ऐसे लगते। मैं ये चाहता हूँ कि जेकर मानस के प्रसंग खुले से वही करल में धर पड़े। यदि आप मन हाँ कोई प्रसंग सुनना चाहो, कोई भी भैया हो कोई भी दीदी हो, तो अपन जगह में खड़े होकर के बिल्कुल बताओ, बताना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़े शख्स नहीं हूँ, ना कोई कथाकार नहीं हूँ, कथावाचक नहीं हूँ। कमलेश भाई उम्र में, दाऊजी उम्र में कोई अंतर नहीं। वो जैसे आपके गांव कह रहे है ना, वैसे मैं भी आपके गांव हूँ। तो आप बेझिझक होकर के कथा प्रसंग अपन मन से यदि आप बताओ तो ज्यादा अच्छा लगी। मोर ये निवेदन है, वरना कवि न हो नहीं चतुर कहा हूँ, मत के अनुसार राम गुण गाऊं। और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत में लिखे वो दो पंक्ति जिन हमर कलयुगी वक्ता मन के लिए बहुत बड़े संबल व आधार बनते। उमन कहिन कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है और कोई कवि बन जाए ये सहज संभाव्य है। कि पावन भाव के संग किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 10 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल किन्न तन त्याग और सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने नाग के ऊपर कुछ अपन बात रखूं। वरना आप सब कोई भी सब कथा प्रसंग लिख के दे दो या खड़े होकर अपन बोल दो तो वो मोर लिए ज्यादा अच्छा है ना। ये मेरा निवेदन है। साथ में कहूँ कि जिन जगह में मैं आया हूँ ये महासमुंद है, ठीक है। महासमुंद का अलग है। समुद्र माने कोई बताइए महासमुंद माने क्या होते हैं? कोई भी हाथ उठा दो। महासमुंद यानी क्या मतलब होते महासमुंद? हमारे राजनांदगांव के राजा मन के गांव जिससे राजनांदगांव उसने महासमुंद के क्या मतलब कोई बता सकता? महा माने बहुत बड़े विशाल और समुद्र माने समुद्र, विशाल सागर हो वो महासमुद्र है। रामचरित मानस में 10 ठन सागर के नाम रावण अपन मुंह लिख के घाम में बांध्यो वन निधि नीर निधि क्षीर निधि तोय निधि उदधि पयोधि कंपधि ऐसे 10 ठन नाम लेके संग्रह। लेकिन ये 10 नाम के अलावा 2 महासागर रामचरित मानस में है ना, 2 महासागर। अब ये तीसरा महासागर महासमुंद में है। जी हाँ, जब राम कथा कहलावे ना तो नो एंट्री फीस के संग हम लोग आदरणीय राव जी के और कमलेश भाई के प्यार और स्नेह में थे। पूरा छत्तीसगढ़ में महासमुंद ही एक ऐसे जिला है जहाँ निःशुल्क राम कथा कहे बर मंडली वाले मन सादा आमंत्रित कर जाते। वरना हमारे टहा नहीं तो 200, 250, 500 रुपये खला एंट्री फीस पटाल पड़ते। राजनांदगांव जिला सब जगह जिला। लेकिन हम लोग गर्व लगते कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सम्माननीय दाऊ जी, सम्माननीय कमलेश भाई मन ये अपन महासमुंद में सर्वश्रेष्ठ परंपरा लागू करे कि हाँ निःशुल्क होते। मैं ये महासागर ला प्रणाम करूँ। एक महासागर करुणा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी, और दूसरा महासागर प्रेम के महासागर भरत जी महाराज, और तीसरा महासागर महासमुंद कि ये पावन धराधाम परकोम में हम सब बैठ के अथाह सागर में बैठ के राम कथा कहते हैं। महासमुंद के पावन भूमिया बहुत सुंदर सुंदर इतिहास दाऊ जी बता रहे हैं। माँ चंद्रपुरी से नजदीक है ना, श्रृंगी ऋषि के आश्रम धमतरी से नजदीक है। वैसे बहुत पुण्य क्षेत्र महासमुंद जिला में है। ये पावन जिला ला मैं प्रणाम करता हूँ। और आओ एक भजन करन, तब तक से यदि आप मन कोई प्रसंग के संप्रेषित मोर तक करो तो बहुत अच्छा बात हुई। वरना यही प्रसंग में आपके ऊपर चर्चा करूँगा। ठीक है भैया, ठीक है ना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बोल साचे दरबार की जय हो। सदा पापी से पापी को भी तुम माँ भव सिंधु तारी हो। हंसी मझधार वे नैया को भी पल में उबारी हो। न जाने कौन सी भूल मुझसे हो गई मैया, तुम अपने इस बालक को
हमसे बिसारी हो, बिगड़ी मेरी बना दे मैया जी हो मेरी मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़े मेरे बना दे ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़े मेरे बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़े मेरे बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया। अपना मुझे बना ले मेहरो वाली हो मेरी मैया, अपना मुझे बना ले 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 ऐसे रवाली मैया, बिगड़े मेरे बना दे ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, सावन के जैसे झर 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 झर, सावन के जैसे झर झर अखियाँ बरस रही है, सावन के जैसे झर झर अखियाँ बरस रही है। दर पे मुझे बुला ले पहाड़ा वाली हो, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला ले ऐसे रवाली मैया, बिगड़े मेरे बना दे ऐ रवाली मैया, बिगड़े मेरे बना दे।
मुझको दर्श दिखा दे मेरी मैया, मुझको दर्श दिखा दे मेरी मैया, मुझको दर्श दिखा दे। ऐसे वाली मैया बिगड़े मेरे बना दे, ऐ मेहरो वाली मैया बिगड़े मेरे बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ऐसे वाली मैया दरबार की जय हो। बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकिन तनु त्याग, सुमन माल जिनि कंठ ते, गिरत न जानई नाम। मानस प्रेमी संत स्वरूप श्रोता समाज, रामचरित मानस के 7 सोपान में चौथा सोपान जिला किष्किंधा कांड के, अब ये किष्किंधा कांड के दोहा क्रमांक 10 ला आधार मान करके प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाली और सुग्रीव के संग भगवान के का व्यवहार रहीस इला आधार मानते हुए आज के संबंध में मैं कुछ बात आपके बीच रखे पर जावत हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगी इस परकोम में जब ये देख रहा युवा साथी में युवा भाई बना के बैठी ना उमर भजन में ना ताली बजा रहे हैं, कर लिए आप मतलब विशेष धन्यवाद। अब आखिरी के होतले आप मतलब बैठे रहना है। अब जति जान समय पड़ रही जति जान थोड़ा सा ठीक है ना, नाचना है नीचे नाचना है, बहिम काला नाच में डीजे में काला नाच बेगा, डीजे में दुनिया के कतको जन नाच डाली, जे भगवान के दरबार में नाच दीस ओखरे नाच सार्थक है। डीजे के नाच यानी टेसिया सनावे टुला नाचा कैसे कही है ना। अब यह नाच बे भगवान के मस्ती में, राधे नाम की मस्ती में, राम नाम की मस्ती में मस्त होकर के नाचिए। ठीक, बहरहाल आवाओ चलन पावन प्रसंग किष्किंधा कांड में ये गांव परको में यहाँ ले करके किष्किंधा कांड चलन किष्किंधा नगर में चलन किष्किंधा में बाली बान मारी भगवान श्री रामचंद्र जी हर, और बाली हर जब बान पड़ी तो बान से मूर्छित होकर के नीचे में गिर गए, और जब गिरी अपन प्राण ला त्यागिस बाली है, तो बाली के मरण के स्थिति ला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिस कि कैसे मरीस बाली, तो कहन कि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, भगवान के चरण में अपन प्रेम ला एकदम दृढ़ कर दिस है ना, बिल्कुल पक्का एक अलावा कुछ नहीं चाहिए। बालिकिन तनु त्याग, काके त्याग कर दिस, तन के त्याग कर दिस। ध्यान रखू जीव कभी मरे नहीं भाई, जीव कभी मरते का नहीं मरे, शरीर हम मरते। नयनम छिंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोष्यति मारुतः। गीता में भगवान कृष्ण की है ना। जब बाली के मरे के बाद तारा आई और तारा देख करके विलाप करने लगी, रोन लगी, तो भगवान राम की बेटी ते काबर रोथस, प्रभु स्वामी ने बहुत समझाया फिर भी नहीं मानी, छोड़ के जल्दी से कर लिए रो किसकी तारा ते जेकर लिए रोथस बेटी, ये तो सिर्फ शरीर है ना, ये शरीर तो निश्चित है जो आए हैं वो जही चेक आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो ये शरीर के लिए ते काबर रोथस, आत्मा तो अजर है अमर
आत्मा रूप पति तो समय हमेशा बने हुए हैं। अब ये जिन शरीर दिखा लिए थे रोतस ना, ये शरीर ला जानता बेटी ये कौन है, तो किन तारा की स्वामी प्रभु कौन आए शरीर है। बहुत सुंदर उपदेश गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से तारा के लिए लिखे। का छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। छिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से ही आदमी के शरीर बने हैं, है ना। बाकी आत्मा का है तो किस आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती है। जिन प्रकार से आदमी हर अपन पुराना कपड़ा ला त्याग करके बिहान दिन नहा धो करके नवा कपड़ा पहन लेते, वैसे प्रकार के आत्मा ये पुराना शरीर ला त्याग करके नया शरीर ला धारण कर लेते। एकरे नाम के मृत्यु और जन्म है ना। अतका सरल शायद कोनो नहीं बताई, एकरे नाम के मृत्यु और जन्म है। तो किन की बाली किन तन त्याग, बाली अपन तन ले त्याग तन ला, लेकिन आत्मा कहाँ की, तो किस की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गए। मैं शुरू में ही बात का निवेदन कर रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिन आत्मा से आए रहते है ना, जीव वही जाकर के विलीन हो जाते। कैसे ढंग के पन प्राण त्यागी, तो सुंदर उदाहरण दिस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सुमन माल जी निकंठ थे, हाथी ला देखे हो, हाथी के विशाल शरीर होते है ना, बहुत बड़े विकराल विशाल शरीर वाले हाथी। वो हाथी के गला में फूल के मान लो माला डरा है, फूल के हार पहने हैं। अब वो फूल के हार में एक 8 ठन फूल मन टूट के गिर जाए तक हाथी जानी और फूल के हार के ठन फूल निकल गई जानही का नहीं जाने। वैसने प्रकार के आज भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, तो बाली मात जी अब प्राण अपन त्यागिस ना, तो बाली पता ही नहीं चलिस कि कब ओखर प्राण निकल गए और भगवान के में जाकर के विलीन हो गए। ये शरीर तो निश्चल होकर के जमीन में पड़े। ये प्रस्तुत दोहा के भाव रही। अब प्रसंग के ऊपर चर्चा करना है ना, ये तो मात्र दोहा के भाव है और वत्के भाव नहीं है। प्रसंग ल जान ले, प्रसंग ल जाने के बाद का संदेश हमारे समाज ल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत तथा प्रसंग में देना चाहते से एक ऊपर में निवेदन करूं। बहिनी मन से निवेदन है, अवैया मन ला जवैया मन ला ध्यान देखा, आपके ध्यान मोट डाले। अभी मोट पहली करम तरा वाले प्रमोद बैठे जिसने बहु बार बार आप मन लगा से डांस देखो, डांस सुनोगे क्या, ध्यान ये डांस रही तो लाख रुपया खर्चा सार्थक है बहिनी, और नहीं तो फोकट है। एक दिन बनी करे हो, मजदूरी करे हो, मुश्किल से 100 रुपया कमाता हम एक दिन में कमाता ना। 100 रुपया कमाना कोई सहज बात नहीं है भैया। 100 रुपया कमाए में कितना मेहनत करे पड़ते। वो 100 रुपया ला 1 रुपया ला जोड़ जोड़ के धार्मिक आयोजन पर, ऐसा आयोजन पर हम चंदा देता तब ये आयोजन होते, तो ओखर फुल पैसा वसूल होना चाहिए तब तो मतलब है। अब नहीं तो फोकट हो ही पैसा तो हमरा दे दो भाई, हम धर के ले जाओ। ज्यादा होते क्या परकोम में पैसा नहीं ना, मेहनत के कमाई। तो ये मेहनत के कमाई आपके वसूल होना चाहिए, तो ये आयोजन सार्थक है ना। एक से लड़का लोग मतलब खेलाते खेलन दो, सोवाते गोदी में सुता ले, बस आपके ध्यान मोर तरफ होना चाहिए। के मोर निवेदन है। मैं कहा कथा प्रसंग आपके बीच रख दे। आप सबला मालूम है ये कथा प्रसंग कालजयी कृति रामचरित मानस के किष्किंधा कांड के। और किष्किंधा कांड का है तो संत मन की इति रामस्य हृदय स्थलम, ये भगवान राम के हृदय स्थल, हृदय जिसे 7 कांड भगवान के 7 अंग आए है ना, वही अंग में एक अंग हृदय यहाँ पे होते। ये हृदय किष्किंधा कांड। अब हृदय के 4 ठन भाग होते, मन बुद्धि चित्त व अहंकार। विष्णु प्रकार के किष्किंधा कांड में 4 ठन गुफा के किस्सा है। पहली गुफा के किस्सा की बाली जहाँ मायावी दाना वाला मारे बर जब घुसी, तो ये गुफा का तो ये गुफा हर अहंकार के गुफा है ना, अहंकार की गुफा में बाली घुसी। दूसरा गुफा आई संपाति जहाँ बैठे और बैठे बैठे गुफा ले विचार करते बानर सेना मन लदे कि आज सुरन मोहिदीन ना आहारा, आज तो दिन तमन मोल बड़कन खाए बर दे, आज सब ला खा करके मैं पेट ला पर तृप्त करूं और भूख ला मिटाऊं। गोस्वामी जी की कि ये गुफा हर आए बुद्धि के गुफा। और तीसरा गुफा जिन होते जब वानर सेना मन भूख प्यास से व्याकुल होकर के सीता के अन्वेषण में निकली, जब कोई जगह नहीं दिखी, अचानक एक गुफा दिखी। वो गुफा में घुसी, तो गुफा में एक तपस्वी बैठे रहा जेकर नाम स्वयं प्रभा। और ये स्वयं प्रभा के गुफा लकीन की मन के गुफा है। और एक बाद
जहाँ चातुर्मास के लिए बरसात के महीना में चातुर्मास यात्रा बाधित होते, यात्रा नहीं करे जाए, सबके काम अपन अपन जगह में रुक जाते। ऐसा जगह में सीता अन्वेषण के लिए पूरा वानर सहित भगवान राम और लक्ष्मण जी जैन गुफा में निवास करत रहे, रुके रहे। ये लकीस के प्रवर्तन गिरी के गुफाएं और यही गुफा के नाम चित्त के गुफा पड़ी। ये 4 गुफा के सुंदर कथा है। कोनो कोनो संत मन की किष्किंधा कांड है ना, 3 आत्मा के मिलन के कांड है। कौन तो कि आत्मा संग परमात्मा के मिलन महात्मा करवा देता। आत्मा कौन तो सुग्रीव, परमात्मा कौन तो राम और महात्मा कौन तो हनुमान जी महाराज। ये 3 आत्मा के मिलन के कांड के नाम किष्किंधा कांड है। ये किष्किंधा कांड में 2 जन भाई रहा है बड़ा प्रेम पूर्वक, एक के नाम बाली और दूसरा के नाम सुग्रीव। उकर नगरी रहा है किष्किंधा। दोनों किष्किंधा में सुंदर प्रेम व्यवहार से बढ़िया राजपाट चलाता है। एक दिन के बाद एक बड़े जान दाना वैस देखर नाम री से मायावी वो ललकारी प्रवेश द्वार में खड़े होकर के, है कोई किष्किंधा में मेरे जैसा योद्धा जो मुझसे लड़ाई कर सके। अतका बात है जब बाली और सुग्रीव सुनी तो दोनों भाई निकल के देखे। दाना मैं दाना मायावी दाना ललकारी सुग्रीव बाली ला कि भाई ते राजपाट ला संभाल, मैं अभी एला मार के आता हूँ। सुग्रीव महाराज कहते भैया आप अकेला झन जाओ, महू आपके संग जाऊँ। दोनों भाई वो मायावी दाना संग लड़े बच्चा दिन लड़त 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 वो मायावी दाना वहां एक गुफा में घुस गए। गुफा में जब घुसी तो बाली घला गुफा में घुसी सौखी सुग्रीव तो यही कर रहे भाई है ना, मैं आवत हूँ कुछ दिन में, और जब तक 15 दिवस में यदि मैं वापिस ना आऊं तो मोला समझ में मर गए करके, और फिर से चल दे वापिस। सुग्रीव महाराज बाली महाराज तो घुस के गुफा में मायावी दानव के पीछे में, और घुसे के बाद 15 दिन के समयावधि बीत गए। 15 दिन के समयावधि के बाद वही गुफा से लहू के धार बहाने लगी। लहू के धार न देखी सुग्रीव तो लगी कि हो न हो 15 दिन के बाद है और मोर भाई अभी तक वापिस नहीं आए। मोर भाई ला मायावी दाना मार डाले तबे खून के धार निकले थे। अब ये बाहर निकलिए, जब बाली ले ये मार सकते तो महूल मार सकते, किष्किंधा ऊपर आक्रमण कर सकते। अब किष्किंधा ला मोला बचाना मोर जिम्मेदारी है करके बहुत बड़े विशाल पर्वत ला करके वो गुफा के मुहड़ा में मड़ा दीस, दरवाजा मड़ा दीस और अपन आके राजपाट संभाला। कुछ दिन बीते के बाद अचानक बाली वही राजसभा में प्रकट हो गई। और बाली देखी सुग्रीव ललकारी के सुग्रीव डरपोक कायर, मोर सहायता के लिए तो जब अंदर आना रही से तो सब अंदर नहीं आए थे। जब मैं 15 दिन के बाद नहीं आ पाए, बाहर नहीं निकले तो मोर सोच खबर नहीं करे, अंदर आके मायावी दानव से लड़ाई नहीं करे। और आज मोला मत आए मर जाए हर अकेला में राजपाट ले चलाओ, ये सोच करके वापिस आगे अपन राजपाट से बाहर कर दी और वो खर पत्नी ला बंदनी बना के अपन पत्नी बना के बाली रख दी। अब सुग्रीव और पूरा जाकर के ऋषिमुख पर्वत में रहने लगी। उनकर संग में वहां के प्रधान सेनापति के रूप में हनुमान जी महाराज हनुमान जी महाराज वानर सेना मन इकट्ठा करके सुंदर ऋषिमुख पर्वत में आराम करने लगे सुग्रीव महाराज। एक दिन के बाद वही तरफ से मैया जानकी ला खोजत भगवान राम और लक्ष्मण आई। जेला देख करके सुग्रीव महाराज उकर पता लगाए बार हनुमान जी महाराज ला भेज। हनुमान जी महाराज राम और लक्ष्मण ला करके दोनों जन के मित्रता करे। सुग्रीव अपन दुख ला बताइस कि ऐसे ऐसे बात है प्रभु, मोला मोर भाई निकाल दिया, मोर लिए कोई जगह नहीं है, मैं ऋषिमुख पर्वत में आकर के निवास करता हूँ। तो भगवान राम की सुग्रीव बहुत अच्छा बात करे भाई, लेकिन याद रख दे ये तोर भाई है। और रामचरितमानस में 3 जन भाई हैं, एक तो राम और भरत है, दूसरा बाली और सुग्रीव है, और तीसरा कुंभकर्ण विभीषण और रावण है ना। और तीनों भाई के स्वभाव से, उनकर लीला से, उनकर कथा से हमला समाज में अपन कौन से भाई के संग रहना है एला विचार करना है। बाली और सुग्रीव भाई में प्रेम के बाद दोनों जन में दुश्मनी। रावण जिन है वो हर बड़ा राजनीतिक के कुशल राजनीतिक, एक भाई ने सुता दी 6 महीना भर सुत जा, अब जाके दूसरा भाई के हक मत हो जाए लंका में। एक स्थिति वाला मंदिर बना दी, कंठी माला धरा दी, पूजा पाठ करिए सिद्धवती जा ऊंचे राम नाम पूजा पाठ करत रहो, कोई लेन देन। एक छत्र राज करवाते भाई मन के हिस्सा घला अकेला खाने वाला रावण। छोटे से राज्य के लिए दोनों भाई में झगड़ा हो जाना किष्किंधा। और एक भाई भगवान राम और भरत जी महाराज है, भरत के लिए राम 14 वर्ष के लिए वनवास निकल गए थे कि राजपाट ला छोड़ करके। तो दूसरा और भरत जी की कि नहीं जिन राजपाट ला मोर भाई छोड़े है मोर लिए वो राजपाट ला स्वीकारना मोर लिए धिक्कार है। बहु राजपाट ला छोड़ करके राम ला मनाए बर चल। संदेश का मिली तो कि भाई संग कभी जिंदगी में कभी बंटवारा करना है तो विपत्ति ला बांटना, संपत्ति ला झन बांटना
है ना। संपत्ति ला हमन बांटन, विपत्ति नहीं बांटन। कभी एक बार भी भाई की विपत्ति में, भाई के दुख में खड़े हो जाए तो समझो कि रामचरितमानस ला जीने वाला इंसान है। लेकिन हमारे मन के स्वभाव में तो बड़े ला जेठासी नहीं देवे देखरे पर लड़ाई झगड़ा, 1 इंच जमीन हो जाए देखरे पर लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी हो जाते। हमन का करतन, संपत्ति ला बांटन, कभी विपत्ति ला बांट के देखो, है ना। बाली के सुग्रीव के बात ला सुन करके भगवान बहुत दुखी, एकदम क्रोध से नुकर भुजा फड़कन लगे। और सुग्रीव कह दे कि सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही प्राण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए उबरे प्राण। ये संकल्प आए, आखिर संकल्प है तो जीव के दशाला देख करके भगवान के संकल्प। और जेखर रखवार भगवान राम हो जाए। मैं शुरू में कहा था बड़ रखवार रमापति जासु और सीम की चाप सकै कोई तासु। तो हमारे छत्तीसगढ़िया सियान मन ना बड़ सुंदर हाना बोले उकर मन के बात अनुकरण करे करके। ये तो पश्चिमी सभ्यता मोबाइल के जमाना में हम सियान मन की गोट ला भुला गए। नहीं तो सियान मन जन गोट गोट है ना वैसे हम 3 काल में नहीं गोठिया सकन। वो अमूल्य धरोहर है हमारे सियान बुजुर्ग मना जे मन काहे राखे राम लेगे कौन और लेगे राम तेला राखे, है ना। सियान मन पहले हाना का है जेगला भगवान राम रख ले, संसार में कोई ताकत वाला ले नहीं सके। और जेला भगवान लेगना चाहे दुनिया की कोई ताकत वाला रोक नहीं सके। एक फकीर बड़ा सुंदर बात की कि सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, और फानूस बनकर जिस सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, और जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज सुग्रीव एकदम संरक्षित है काखर किसकी, भगवान राम ओकर रक्षा की जिम्मेदारी दी। और यही प्रतिज्ञा के स्वरूप जब बाली ला बाण मारी तो बाली ऐसे प्राण ल त्यागी कि गिरत न जा नहीं नाग। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन का राम चरण दृढ़ प्रीति करी, है ना। ऐसे तो किसकी अंतिम समय के बाली के समर्पण, बाली के शरणागति के भाव कैसे हो इसकी भगवान के चरण में अपन प्रेम न दृढ़ कर दी। सिर्फ चरण में प्रेम न दृढ़ करी अकेज बात नहीं है। बाली है जब मरीज ना तो अपन घर के, अपन संपत्ति के, अपन आने वाला पीढ़ी के लिए गलत सारी चीज की व्यवस्था करके मरीज कैसे जाने के प्रयास कर वो निठन भजन के संग में। बोली श्याम रामचंद्र की जय। बोल भरत चंद्र की जय हो। मोहना बाबरा कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना है। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना बाबरा, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना मोहना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना बाबरा। अपने तन की खाक उड़ाई तब ये राम की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई तब ये राम पाई। कोई माने यारा माने मेरे यारा, रघुवर जी तैनो रब बनया। कोई माने यारा माने मेरे यारा, रघुवर जी तैनो रब बनया। कोई माने यारा माने मेरे यारा, रघुवर जी तैनो रब बनया। जैसे हो गेड़ा रब हो दादा, जैसे हो गेड़ा रब हो दादा, सादे तैनो रब बनया। कोई माने यारा माने मेरे यारा, रघुवर जी तैनो रब बनया। कोई
राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाल किन्न तनु त्याग और सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान ही ना। यही पंक्ति यही दोहा के आधार के बीच बाली और सुग्रीव रामचरितमानस के वो दो वानर पात्र हैं। वैसे कहीं कि वानर काय तो बहुत जन मन ये कहते हैं कि वानर आदमी के मानव के विकास है ना, मानव के विकास है। पहली हमार पूर्वज मन पुरखा मन विष्णु के थे वानर शरीर वो विकसित हो आज मानव के रूप में इतना सुंदर चेहरा बना रहे, इतना सुंदर बन गया। जबकि वानर हर कोई मन की कि भैया वानर मानव के विकास नहीं बल्कि वानर मानव के उपहास है। कावर उपहास के एक से कि वानर आज भी शाकाहार है और मानव मांसाहार है कि नहीं। वानर आज भी अपन खान पान ला नहीं बदलिस, शेर आज भी अपन खान पान ला नहीं बदलिस, जानवर आज भी अपन खान पान ला नहीं बदलिस, कुत्ता आज भी अपन खान पान ला नहीं बदलिस। लेकिन हम मानव विचार करें रामचरितमानस के माध्यम से हम मानव अपन खान पान रहन सहन सब कुछ ला बदल दे और कही कि हम विकास करत हन
तो वास्तविक में विकास का चीज है एला जानन, शरीर के ही विकास कर लेना, चंद्रमा तक ही पहुंच लेना, ये विकास नहीं हो। जब तक हमारा आध्यात्मिक विकास ना हो, है ना, तब तक विकास नाम के कोई चीज है ही नहीं। जीवन में आध्यात्मिक विकास हो, अपन आंतरिक विकास हो, आदमी के सोचे के समझे के शक्ति के विकास हो। जब हमारे में संस्कार आए तब समझो कि हम आध्यात्मिक विकास कर चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कुछ बात तो भगवान राम के माध्यम से हमारे समाज में रखे के प्रयास करे। जब आज भगवान श्री रामचंद्र जी मां सुग्रीव के पास गए तो सुग्रीव लखीस के सुनो सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बारी है, मित्र के दुख आए, है ना, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। अपन बड़े जान दुखला तिनका के समान और मित्र के छोटे से दुखला भी बड़े जान पहाड़ के समान समझे, यही असली मित्र होते। मित्रता धर्म निभाते हुए जब प्रण करीस तो एक दिन बाली की सुग्रीव की भगवान राम कि अब मैं तोर संग खड़े हूँ सुग्रीव, ते जा बाली का ललकार, बाली से लड़ाई कर। बाली सुग्रीव कहते कि महाराज आप मोला ऐसे लगते कि आप प्रण तोला मारे के करे हो, लेकिन मरवाए के मोरे तैयारी मैं बाली के पास जाके लड़ूं। ओकर सामने जाए से ही आधा शक्ति आधा बल ओकरे भगवान राम किस मैं तो खड़े होते जा तो गीत सुग्रीव लड़े बरो लड़े ललकारी सुग्रीव जा करके ना बाहर निकल, क्या समझता है बाली के बाली बात ला सुनी, सुग्रीव के बात ला किस कह रहे ये फिर आगे इल शायद मोर गदा के मार याद नहीं जाक निकली से एक गदा लगाई, हाय दाई हाय दादा करत करत बाली सुग्रीव फिर धरा रपटा दौड़ा 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 भगवान करके मर गए, भगवान मर गए काबर मर गए, ये मोला मारत है तो यहां देखत देखत हंसत हंसत कर लुकाए लुकाए आप के हो मारिया हूं के, लेकिन मारो कुछ नहीं, मोला बर्बाद हो जा। अब तो जा मेला धोखा हो गए बाली सुग्रीव, भगवान राम कहते मोल धोखा हो गए भाई, कैसे धोखा महाराज, तो किसके तुम दोनों भाई एक के मुहरन हाओ, एक के मुहरन डिट्टो हुबहू और हुरहा दुरहा बाण मारते हैं तुहिल पर जब इतना में चिन्हन नहीं पाए कहते बाली कहते सुग्रीव के। भगवान के तर्क में सिर्फ कथा बस आपके बीच रखा था, बहुत सारा बात है कर बीच में, है ना, लेकिन वो सब बात रखना भी संभव नहीं है। ओके इसकी मैं दोनों जन ला पहचान नहीं पाता हूँ एक सती मैं अपन गला के हार तोला देवत हूँ, हार ला पहन ले और पहन के ते लड़े बर जाबे, लड़त लड़त जब तुम दोनों जन ला देखूं तो जेखर गला में हार है बोला मैं समझ जाऊँ सुग्रीव हरे के जेखर गला में हार नहीं है वो बाली है बोला मैं मान अब फिर सुग्रीव हार ला पहन के गिस और तुम जन लड़ाई करी। भगवान एक पेड़ के नीचे पेड़ के ओट में खड़े होकर के एक बाण बाली मारी, है ना, जाके बाली के हृदय में बाण लगी, बाली घायल होकर के जब धरती में गिरीस ना तो भगवान धीरे से कर पास गई, भगवान ने नजर उठा करके देखिस बाली है, जो ताना मारिस बाली है, भगवान ला भी कोई ताना मार दे, भगवान ला भी कोई कही दे, है ना, भगवान ला घलो जिन धर्म याद करा दे वो शख्स के नाम बाली आए। रामचरित मानस में कोनो मन एक बड़ी हिम्मत नहीं करी जत का बड़ी हिम्मत बाली की इसका धर्म है तू हम तरे हु गोसाई औ मारे हु मोही व्याध की नाई। हाँ तो अवतार धर्म के लिए हो, है ना, गीता में घरा कह रहे हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े सर अधुम अभिमानी तब तब प्रभु धरि शरीरा और हरि है कृपानिधि सज्जन पीरा। धर्म के लिए अवतार हो, यही धर्म है। का धर्म है कि मेहर मोला बाप छुप करके बाण मारे। और दूसरा उल्हाना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाली के माध्यम से देवी का मैं बैरी सुग्रीव पियारा और कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी हो गया हूँ, ये सुग्रीव भगोड़ा जिन अपन रक्षा नहीं कर सके वो तोड़ सकते ही, वो तोड़ सीता का पता लगाई, वो मैया जान की पता लगा सकते हैं। एक ऊपर तो विश्वास करे जिन अपन रक्षा नहीं कर सकते सुग्रीव पर मोला बोलना नहीं। मैं बाली 6 महीना रावण ला अपन काख में दबाए दबाए घूमे, जे मोर सामने नजर उठा के बात कर नहीं सके, सिर उठाकर खड़े नहीं हो सके, वो रावण तो का पूरा लंका सहित उठा करके और कदम में लाल के डाल देते ना। बाली कही थे गैरों पे करम अपनों पे सितम मैं जाने वफा ये जुल्म न कर। ये मैं बैरी हो गया हूँ। अब ये अपन प्यारा हो कि दोनों जन सके भाई है ना, का गलती कर रहे हो मोर का गलती से। भगवान श्री रामचंद्र जी की यही विशेषता है
ठीक है, यदि भगवान ने गलती बताओ के देकर आपको गलती है कि ना, भगवान बिल्कुल धीरे से मुस्कुरा करके गलती स्वीकार लेते हैं। अब हम तो हाँ बड़ा होशियार मुलाकात होते हैं, अपन डहाल झाँक के देख क्या गलती है मोर, कहते ना भैया जब बात अपन ऊपर आते ना, जब बात अपन ऊपर आते तो मुझसे बड़ा वकील कोई नहीं, और जब बात दूसरों की हो तो मुझसे बड़ा जज कोई नहीं। जब बात दूसरा कही ना, फैसला करता ना बैठका में, मान लो कोई गलती करी, नहीं 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 5000 डांट लेवेला, ऐसे कही तुरंत हम जानो मानो हम ही जज, हम ही फैसला कर देते, तुरंत फैसला 5000 डांट गांव बाहिर करो, बहिष्कृत करो। और जब अपन ऊपर बात नहीं जी मैं ऐसे कहच नहीं हूँ भाई, पूछ ले एला पूछ ले ओला पूछ ले, ये कर ले वो कर ले, वो तर्क ऊपर तर्क, जैसे वकील मन अपन क्लाइंट ला बचाए तर्क देते। तो बात जब अपनों पर आती है तो मुझसे बड़ा कोई वकील नहीं, और बात जब दूसरों की होती है तो मुझसे बड़ा जज कोई नहीं, है ना। बाली उसने कहा थे अपन डहाल नहीं देखी बाली है, बाली का धर्म नजर आगे, राम के धर्म नजर आगे, भगवान की सही बात है, बहुत अच्छा बात कर रहे भाई। लेकिन कुछ बात तो है जेकर खातिर बोल तोला मारना पड़ी, नहीं तो तोला मारे के मोर कोई इरादा नहीं, बिल्कुल काबर बोला मारे वहां पर, है ना। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर बात की इसका, अनुज बधु भगनी सुत नारी, अब सुनु 60 कन्या समय चारी, और फिर इनही बिलो इनही कुदृष्टि बिलो कई जेई, और ताही बधै कछु पाप न होई, पर मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावन कर सिनकारा, फिर मम भुज बल आश्रित तहि जानी, और मारा चाहसी अधम अभिमानी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, ये मन ला किसे देखना चाहिए, क्योंकि तो इसके मन बेटी के समान होते हैं ना, पराई नारी के ऊपर नजर उठा के नहीं देखना चाहिए। और ते अपन भाई की पत्नी ला अपन पत्नी बना करके रखे, एक गलती। दूसरा गलती कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तो बहुत ज्यादा अभिमान रही, नारी सिखावन करे सी ना कहना, तारा तो तोर नाम पत्नी कई बार तो समझे, बहुत बार समझे, लेकिन ते अपन तारी अपन पत्नी तारा लिए केस तो याद हुई जब तारा कहते कि कौशले सुत लक्ष्मण रामा कालम जीत सकई संग्रामा, प्रभु स्वामी आप उकर संग लड़ाई मत करो, उकर संग बैर मत करो, सुग्रीव भैया संग बैर मत करो, काबर कि सुग्रीव के संग में दो राजकुमार है ना, वो साधारण राजकुमार नहीं, वही मन तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। बहुत बार पत्नी समझे पति ला, लेकिन पति अभिमानी कही दी तारा लगा कि सुनु कह बाली सुनु भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जाऊं कदाचि मोहि मारी है ताऊ पुनि होऊं सना, ते भीरू डरपोकनी बाली के पत्नी है तोला, ये डरना नहीं चाहिए, कौन पार ब्रह्म परमेश्वर में अभी देख लू, नारी सिखावन करे सी नकान। दूसरा गलती। तीसरा गलती मम भुज बल आश्रित ही जाने, ते जानत रहे सुग्रीव ला मोर भुजा के आश्रय है, मैं वाला संरक्षण दे चुके हूँ, है ना, मोर संरक्षण में सुग्रीव है, ओखर बाद भी मारा चाह से मूढ़ अभिमानी, मारा चाह से अधम अभिमानी, ओला भी ते अधम ओला मारना चाहत रहे, कावर एक मुख्य कारण का है, क्योंकि तो इसकी बाली के में सबसे बड़े कोई बात रही से वो अभिमान है ना, अभिमान वश बाली कर्माभिमान के प्रतीक है। सुग्रीव कौन है, तो किन की सुग्रीव जीव है, जीव कर्माभिमान के डर से भागते तो ऋषिमुख पर्वत में संत मन के वाणी के इसने धर्म अध्यात्म के जगह में बोला शांति मिलते, महात्मा के सत्संग में भगवान से कर भेंट होते, लेकिन अभिमान जो है ना, वो अभिमान तो सिर्फ भगवान ही खत्म कर सकते। एक सिर्फ तो कि मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान, मत कर तू अभिमान रे बंदे। अभिमानी आदमी कभी रहे, अभिमान जेकर पास अभिमान है वो सबसे पहली उखरे पतन होते। आदमी के पास सब कुछ हो, है ना, लेकिन अभिमान आदमी ला सीधा सीधा मौत के मुंह में ले। भगवान तो अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान तो कहन कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि कपट चलचित्र न भावा, है ना, बोला तो निर्मल मन वाले आदमी चाहिए। अभिमान ही आदमी ला भगवान तक पहुंचे में सबसे बड़े बाधक होते हैं। तब अंतिम समय में बाली की
प्रभु आपके बात मैं स्वीकार करता हूँ, बहुत अच्छा बात आपके, आप में तीन गलती आप बताए, तीनों गलती मैं स्वीकार करता हूँ। ये अंतिम समय के मरे के समय के पश्चाताप है भाई। जिंदगी भर आदमी शान में जिए है, अकड़ में जिए है ना, ककरो कोई के सुने नहीं। और आखिरी समय में यदि मरे के समय में भगवान के नाम ले ली, भगवान के शरणागति हो जाए तो समझो कि वो जीवन ल जीत ली। आदमी हमन का करते ना, अपन जीवन ला संवारे के प्रयास करते ना, जीवन ला अच्छा बनाए प्रयास करते नहीं। जीवन का वर मिले, मौत ला संवारे वर मिले। ठीक है, दो बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, ये दो अटल सत्य है। मौत सत्य है तो जिंदगी तो जैसे जिया था तैसे जिया था भैया। यदि हम अपन मौत ला संवार लेने, मौत ला अच्छा बना लेने, तो समझो कि हम जिंदगी सही जी गए। कतेक दिन जियन ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। एक कर सकती आदमी की कि ढंग से जिए, ढोंग से ना जिए। लेकिन हम सब ढोंग में जिया था, बाली के है ना, सिर्फ ढोंग दिखावा और कुछ है का नहीं है। ढंग नाम के चीज तो कोई है नहीं है। एक कर सकती बेढंगा जिंदगी जिया था और बेढंगा मौत मरते, और जब अंतिम समय में आते तो हाय दाई हाय दादा, कोई लोकवा हो गए, कोई बीमारी हो गई, खटिया में पचत है ना, ये क्या मौत है? इसमें मौत होना चाहिए, इसकी नहीं। ऐसे मौत से तो पहली मर जाना ही ठीक है। ऐसे मौत ना आए, एक लिए जिंदगी बहुत बड़े है, एला संभाल के जिया, बचपना से कर अभ्यास डाला। नहीं तो लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जीवन ला सुधार ले, और जीवन ला सुधारे के काम बाली करीस, बाली की भगवान राम ला। बिल्कुल आपके बात बोल स्वीकार है प्रभु, लेकिन सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर प्रभु अंतकाल। प्रभु अजहू मैं पाप की, मैं अभी भी पाप की हूँ, अभी भी पापी हूँ, अंतकाल गति तोर। जब कहेगी कि एक बार यदि मरे के समय भगवान के नाम मुख में आ जाए है ना, तो वो भवसागर से पार हो जाते। लेकिन मोर सामने तो मुख में आना का साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर आप खड़े हो। अभी भी मोर गलती है प्रभु, अभी भी मैं गलत पापी होगा। तब भगवान की बाली अब सही बात में आ गई। अंतिम समय के शरणागति, जीवन के पश्चाताप है ना। जिंदगी में आखिरी दम में यदि एक बार आदमी अपन गलती ला स्वीकार कर ले, खुदा मंजूर करता है जब बात दिल से होती है ना। खुदा मंजूर करता है जब बात दिल से होती है। बात तो तब है जब शुरुआत खुद से होती है। हम शुरुआत तो करें तो दूसरा नहीं सीख बताता था, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब अपन हो के खुद से ही आगे बढ़े ना, तो खुदा बन जाए। और खुद ही नहीं जान सके तो फिर खुदा कैसे बनने। आज अपन गलती ला स्वीकार करी, अपन गलती ला स्वीकार करना ही सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ व्यवहार आदत होते आदमी के। भगवान बाली के बात ना समझना, ओ हृदय छू के भगवान इसके सही बाली बिल्कुल ठीक है बेटा, अचल करहूं तन राखूं प्राणा। ते चाहस बाली तो मैं अभी तोला अचल कर सकता हूँ, अभी भी तो मौत नहीं हो सके, अभी भी तो जिंदा कर सकता हूँ। बाली इस महाप्रभु बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब मरे के समय, जाए के समय अच्छा दिव्य सुंदर छवि आपके है कि कान कमान भवे तेरी, है ना। इतना सुंदर आपके स्वरूप है, और आपके स्वरूप में देखत हूँ भक्त मन तो याचना करते का, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, है ना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सामरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ये अद्भुत बात तो आज मेरे सामने में है, आप सामने में खड़े हो। एक घर से बढ़िया मौत तो आखिर हो सकते है, बताओ, है ना। गिद्धराज जटायु जब मरीज ना, भगवान राम अपन हाथ से अग्नि संस्कार करीज। बाली जब मरीज तो भगवान सामने में खड़े हैं। दशरथ जब मरीज तो न राम है, न लक्ष्मण है, न भरत है, न शत्रुघ्न है। कौन श्रेष्ठ है ना, कौन बढ़िया। भगवान के सामने में मरे के सौभाग्य मिलते कि प्रभु अब मैं मरना ही चाहता हूँ। कावत जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नाही,
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। ममलोचन गोचर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। इतना सुंदर बन गएगा, यही जिद में बनाना चाहते हो। मैं जीवन भर कुछ भी नहीं करे, कोई सत्कर्म नहीं करे, लेकिन मैं मरे के सौभाग्य प्राप्त कर। प्रभु आप मोर सामने खड़े हो, मोर सौभाग्य है, मौत ल गले लगाता हूँ, और यही तो मोर लिए सर्वश्रेष्ठ बात है। अब आपके पास, आपके धाम जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ काम भी करना चाहता हूँ, है ना। मरे के समय भी कितने सुंदर अपन जीवन ला, अपन आने वाला पीढ़ी ला संवार के बाली गीस। शायद हमला सबला ये चीज की आवश्यकता है, का चीज के जाने के प्रयास करबो निठन भजन के संग में। बोलिए श्याम रामचंद्र की। बोल बाके बिहारी लाल की। कान्हा तेरे करम से जमाने में बात है, कान्हा तेरे करम से जमाने में बात है। या गरीब बाबा कान्हा जी, कान्हा तेरे करम से जमाने में बात है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है।
राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई बाली है मरे के बेरा में अपन मौत ला तो संवार ली है ना, सामने में आने वाला पीढ़ी के लिए गला पर सुकर रास्ता बना दे। भगवान सामने में खड़े हैं और बाली ने कही कि बेटा बाली अचल करम तन राखूं प्राणा, तोला मैं अचल कर दूं। बाली कहते नहीं नहीं प्रभु अब अचल करे का जे दिन में जीना रही ना वो दिन में जियल नहीं आत रही मोला अभिमान में रहो और अब मरे के बेरा है तो इसका मरण तो ठीक दो, मरे के समय आप खड़े वैसा औ सौभाग्य का खर हरी और कौन जनी दोबारा सौभाग्य मिली का नहीं मिली। प्रभु मोर एक इच्छा है और कहे जाते ना अंतिम समय में मरिया आदमी के भी अंतिम इच्छा ला पूरा करे जाते। मोर एक इच्छा है स्वामी यदि आप पूरा कर दो। भगवान राम कहते कि बोल बाली का तो इच्छा है, तो कहते हैं कि प्रभु यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए गरीबान सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। मोर एक बेटा है अंगद, अंगद ला बुलाइस बाली है और बाली बुला करके कहती प्रभु एक हाथ ला आप पकड़ ले। भगवान कहते एक हाथ ला मैं पकड़ ले, सब मन तो कहते कि भगवान के हाथ ला पकड़ ले है ना, भगवान के हाथ ला पकड़ ले कहते, लेकिन ते बाली मोलत दिया रहा कि मैं कर हाथ ला पकड़ ले। हाँ महाराज आप एक हाथ ला पकड़ू काबर तो कहीन की ये जीवन हमन और जीव होते बड़ा स्वार्थी है ना, तो ये स्वार्थी जीव है कौन जनी कति जान फट ले हाथ ला छोड़ दी कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मोला विश्वास है जेकर हाथ ला आप पकड़ ले तो ना बोला जिंदगी भर आप छोड़ने वाला नहीं हो। एक से प्रभु आप एक हाथ में पकड़ ले। देखो अपन मरनीला मनोखी बना डिस बाली है, आने वाला अंगद के आने वाला पीढ़ी लगला सुंदर रद्दा बता दिस। भैया मन से मैं निवेदन करो, बहनी मन से निवेदन करो, बहनी हो आप हम सब अपन लइका ला बड़े डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर ऑफिसर अटवारी पटवारी आस्टर मास्टर सब बनाना चाहता है ना। कभी अपन लइका ला भगवान के भक्त बनाए के प्रयास करें, कभी अपन लइका ला भगवान के रद्दा में रेंगे के प्रयास करें और रेंगे के सलाह देने, तब वो अपन लइका ला मानव बनाए के अच्छा संस्कार देने अच्छा शिक्षक देने। मैं जिन भाई मन के बात करते रहे ना फेसबुक में व्हाट्सएप में वो तो गर्व होते हमला और विशेष करके महासमुंद में जब हम आदरणीय दाऊ जी के चारों भाई मन ला एक के संग्रह सुंदर बैठ के भोजन करत या भरत लीला मैंसन में बैठे हुए सुंदर गुठिया देखते ये भाई हरे है ना। मानस के जिन प्रवचन करते मानस के जिन धर्म सारथी बनते ना वो ऐसने नहीं बने, वो जीवन में घला वो चीज झलकना चाहिए तबे वो आप लोग उपदेश दे सकते और नहीं तो पूरा उपदेश तो कोई भी दे सकते। आदरणीय दाऊ जी के फोटो देते चारों भाई के सुंदर सुमति सलाह हम सब कमेंट्स करते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है करके ठीक है। ऐसा पावन सानिध्य ऐसा हस्ती मन के सानिध्य में बैठ कर के भी हमारे जीवन में एक तनिक मात्र सुधार आ जाए तो समझो आपके ये आयोजन सार्थक और सफल है ना। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, भगवान के चरण में प्रीति करो। कैसे प्रीति करो तो किसकी दृढ़ प्रीति एकदम मजबूत है ना, जबकि प्रेम है ना एकदम कमजोर होते, प्रीति यानी प्रेम बहुत कमजोर होते भाई। कैसे रहीमन कवि तो कहीन की रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटखाए, तोड़ना मत प्रेम के धागा ला और टूटे से फिर ना जुड़े, टूट गए एक घाव कोई धागा टूट गए तो फिर ये जुड़े नहीं और जोड़ना चाहे तो का हुई जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाए है ना। एक से ये प्रेम के धागा बहुत कच्चा है इला कस के बांधो दृढ़ करो ठीक है। जिन प्रकार के दृढ़ प्रेम भरत जी महाराज भगवान राम के किस भगवान भरत जी तो प्रयागराज से सिर्फ एक ही वरदान मांगी अरथ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्माण जन्म जन्म रति राम पद है ना। और भगवान रामचरण में बाली घला भगवान के रामचरण के प्रेम मंगिस, भरत जी महाराज घला भगवान रामचरण के प्रेम मंगिस। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्न तन त्याग तन के त्याग करी। कैसे तो किन की हाथ से छूट जाए भैया वो दान और हृदय से छूट जाए वो त्याग। लेकिन हम मरना तो चाहता लेकिन अंतिम समय तक हमारे हृदय से मरना छूटते का शरीर छूटे का नहीं। 1 मिनट तो जिया देगा 1 घंटा जिया देगा ऐसी इच्छा रहते भगवान लेके कहीं करते कब को समझ ही जतन लेकिन भगवान के वादा पूरा नहीं कर पान तो हृदय से छूट जाए वो त्याग है और हाथ से छूट जाए वो दान है। सुमन माल जिमी कंठते सुमन यानी अच्छा मन, सुमन यानी फूल और कैसे सुधन मन बराबर सुमन अच्छा मन के माला है ना। भगवान के चरणों में
अर्पित करो। कंठ ते गिरत न जा रही नाग, जैसे विशाल हाथी के गला से कोई फूल के माला एक छोटे से फूल टूट के गिर जाए और वो हाथी ला पता ही नहीं चले, वैसने प्रकार से आज बाली के शरणागति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में हो। हमरो दशा इसमें हो इखर से हमला जीवन ला सुधारना है। जीवन यदि सुधर गए तो समझो मौत सुधर गए, और जीवन नहीं सुधरी तो समझो कि मौत भी सुधरने वाला नहीं है। कृष्णो जी डरे कोई बात नहीं, लेकिन अब भी समय है, अब भी वक्त है, अब भी संभल जाओ। यदि आज नहीं संभले तो फिर कब संभलो, है ना। आज तो आदमी कितना बदल गए, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला रे इंसान, ना बदला रे भगवान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे चोरी कहीं पे झगड़ा, नाच रहा नर होकर नंगा। इन्हीं की काली कर तू तो सही है, मुल्क हुआ बदनाम, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। बदलो अच्छा बात है, लेकिन आदमी कहाँ बदलन, कैसे बदलन, कैसे परिवर्तन हो, कैसे विकास हो, इला जाने के प्रयास तो सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस ही बता सकते, दूसरा कोनो नहीं बता सके। हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमला कैसे जीवन जीना है, कैसे हमारे धर्म में चलना है, ये रोज बताते। कौन तो किस की रामायण है, और ऐसा धर्म ग्रंथ ला छोड़ करके और कहाँ जाओ बहनी, है ना। यही गंगा है, यही मथुरा, यही काशी, यही चारों धाम है। भगवान राम तो किस ओ गिरे परे हपटे मन, औ परे डरे मन खे मन, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। कहाँ पर तो किसकी विपत संग जूझे बर भाई, मैं बाना बांधे हूँ, और सरंग पृथ्वी माला दे हूँ, प्रणय सन ठाने हूँ। कैसे करन मोर सुमत के सरग निसैनी, जुर्मिल सबो चढ़ाओ रे, मोर संग चलाओगा, है ना। भगवान के संग हम सबला चलना है। और आवा दो शब्द कहना चाहूँ कि बिहने के आए अंधियारी हो गए, आधा रात होते लोग लइका मन गाड़ी दी, अंधियारी हो गए। मोला जावन दिना रे अलबेला मोर, अतिक बेरा हो गए, मोला जावन दिना। नवा ही हसिया के नवा ही पेट, और जिया जागत रहूं दाऊ जी, तऊ 2-4 हफ्ता बाद आप संग हो जाई भेंट। बोल बाबा बिहारी लाल की। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, हो कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में, हो तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले, जाने वाले हो, जाने वाले, जाने वाले हो, जाने वाले। आशिक आशिक हर कोई कहता, जी कहता ते कपे, आशिक तो दरिया टपदे, सातों आड़ जावे टपे, कि कब तलक राखों गरम जो गम के इम्तिहानों में, हो कब तलक राखोगे रब जो गम के इम्तिहानों में, क्या मेरा भी हिस्सा नहीं तेरी रहमत की खजानों। ये भजन का भाव भगवान कृष्ण को अर्पण है।
और ये भजन रसिक पागल के महाराज वृंदावन का है। हो ताली बजा रहे हैं, तो हम चाहेंगे इस भजन से हटकर दो लाइन आपके लिए गीत गाते हैं और इस गीत के बदले आप सबको ताली बजाना होगा। कोई खाली खाली नहीं बैठेंगे, सभी सभी बजाएंगे। तेरे जैसा यार का इधर कंजूसी हो रहा है ताली बजाने में। राम के दरबार में बैठे हैं तो कंजूसी और शर्म की बात है। अगर आज यहाँ ताली बजाओगे तो राम भक्त कहलाओगे और पंडाल बंद हो जाने के बाद यहाँ आकर ताली बजाओगे तो पागल कहलाओगे। तो पागल कहलाने से अच्छा है कि आज राम भक्त बन के ताली बजा लिया। सभी सभी बजाएंगे, इधर पीछे बैठे माताओं से भी निवेदन, सभी लोग ताली बजाएंगे पीछे बैठे। एक गीत आपके नाम जैसा यार का करेगी दुनिया मेरा या सारा मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाए मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाए मुझको से उठाते
वाले जय को दिल वाले